तो हम सबसे पहले हेयर्स का काउंटर अटैक करने वाले, ठीक है। आपको पता है कोई पीछे से हेयर पकड़ता है और आगे से भी हेयर पकड़ता है, राइट, है ना, होता है ना ऐसे, बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम, अगर किसी ने आपके अगर पीछे से हेयर पकड़े, पैक, ठीक है, पैक अगर हेयर पकड़े, तो हम उसको डिफेंड कैसे करेंगे वो आपको सीखना है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये करके दिखाएंगे, ओके डन। ये देखिए, आपके जो थंब है, सबसे ज्यादा ताकत कहाँ पे रहती है, थंब में रहती है, ये पता है आपको, राइट, है ना। जो दोनों थंब, ठीक है, सबसे पहले नीचे जो रिस्ट रहती है उसको ग्रिप करना है आपको पावरफुल्ली, ठीक है, जितनी पावर होंगे उससे ग्रिप करो आप। ग्रिप होने के बाद आपको ऐसे रोटेट करके टर्न करना है, ये देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, उसको कुछ करते आएगा क्या, अगर समझ लो उसने दूसरा हाथ भी उठाया, उठाओ, हम दूर रखेंगे उसको, राइट, ठीक है। उसके बाद हम अटैक भी कर सकते, जैसे आपको अगर अटैक आते होंगे, ठीक है, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपको पंच आएगा, ठीक है, या फिर फिंगर्स अटैक आएंगे, है ना, तो आप लोग अटैक कर सकते हो, अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बार मैं फिर से करके दिया, अभी वो करके दिया, फ्रंट, राइट, स्टार्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको किसी ने सामने से हेयर पकड़े, ठीक है, होल्ड, सबसे पहले आपका राइट हैंड रहता है, राइट, राइट हैंड में सबसे ज्यादा पावर है, जो लेफ्टी हो लेफ्ट हैंड में पावर रहेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट हैंड से यहाँ पे, ठीक है, जो फोर आर्म रहते हैं उससे आपको हिट करना है सबसे पहले, ठीक है। हिट करने के बाद ग्रिप, दूसरा हैंड जो रहता है, ठीक है, दूसरा हैंड आपको जो यहाँ पे एल्बो रहता है ना, एल्बो को होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद उसको टर्न करना है, ये देखिए, हुआ टर्न, सिंपली टर्न होता है, एकदम सिंपली, अगर आप करोगे ना यहाँ पे आके तो आपको समझ में आएगा, ओके, सेम, बेटा, क्यों वेट करूंगा, यही करूंगा, नहीं राइट हैंड, अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई ग्रिप करे, ठीक है, आपको ऐसे कोई ग्रिप करे, देखा है कभी ग्रिप करते हुए सर, ठीक है, आपको अगर कभी मूवी में देखा होगा, बहुत सारे गर्ल्स को ऐसे ग्रिप करते हुए दिखाते, और इवन है ना, बहुत सारे आपने केसेस भी देखे होंगे, उनको ग्रिप करते डायरेक्ट पकड़ लेते, ठीक है, कोई भी गर्ल्स को, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, आगे वाला तो ताकत, मतलब देखो मेरे में बहुत पावर है, ठीक है, मैं उसको पकड़ लूंगा तो वो कुछ कर पाएगी क्या, नहीं, मैं उसे उठा के भी पटक दूंगा, राइट, फेंक दूंगा डायरेक्ट, में ऐसे पकड़ूंगा फेंक दूंगा, राइट, है ना। लेकिन हमको क्या करना है कि उनका जो कमजोर पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपको हिट करना है। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे ग्रिप किया है, ठीक है, जो सेंटर पार्ट रहता है यहाँ पे किक कर सकते हो, ठीक है, जो आपके नी रहते, ठीक है, उससे आपको सिर्फ स्ट्रेट हिट करने की, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरी, सेकंड, नेक, नेक सबसे कमजोर रहती है अपनी, होती है ना, ठीक है, आपके नेक ऐसे घुमाई तो आपको दर्द होगा, होगा, या फिर ऐसे किया तो होगा दर्द, राइट। अगर समझ लो उसने वैसा किया मेरे साथ, डायरेक्ट रिटर्न ऐसे, नीचे लगा दीजिए, एक मिनट, एक, यहाँ पे लगा, ओके, ये देखिए, होगा, राइट, है ना। तो अगर यहाँ पे, ये देखिए, आपका जो हैंड रहता है यहाँ पे ऐसे आपको हिट करना है, ठीक है, आप मार भी सकते हो, ठीक है, मारने के बाद ऐसे मार के उसको रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद ये घुमा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको टेक्निकली यूज करना है, ठीक है, माइंड यूज करना है
कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या अगर उनके ऊपर अगर अटैक हुआ तो एकदम घबरा जाते हो। आपको घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है, माइंड स्टेबल करना है। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। जो इंसान रहता है उसके सबसे कमजोर पार्ट क्या रहते हैं? एनीवन? ओके, और जॉइंट्स। और क्या रहते हैं? जॉइंट्स रहते हैं। जो जॉइंट रहते हैं ना, अगर आप फिंगर्स पकड़ोगे, अगर फिंगर को कोई मोड़ दिया तो दर्द होगा। रिस्ट की कोई मोड़ देगा तो दर्द होगा। इसको अगर मोड़ देगा दर्द होगा। यहाँ पे दर्द होगा, पैर को दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा। जहां जहां आपके जॉइंट है यहाँ पे भी जॉइंट है, तो यहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मारेंगे किसी को दर्द होगा क्या? नहीं, यहाँ पे कितना भी मारा तो भी दर्द नहीं होने वाला है। लेकिन यही अगर आपने जॉइंट पे मारा, दर्द होगा। राइट? अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया तो, अगर समझ लो ये हाथ है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसको ये साइड घुमाया तो होगा क्या? नहीं होगा, तो उसको दर्द होगा। तो ये क्या होगा? हमारा काउंटर अटैक होगा। क्या होगा? काउंटर अटैक। काउंटर अटैक, इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई अपने ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको पहले काउंटर कैसे करें, पहले उससे छूटना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अटैक कर सकते हैं। राइट? अगर समझ लो आपको किसी ने ग्रिप किया है, नेक पे ग्रिप किया है, ठीक है, यहाँ पे नेक पे ग्रिप किया है, ओके, पैक एकदम। ओके, तो अगर आप यहां से मारोगे कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको ग्रिप किया तो ये कितना भी मारेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, यहां से अपने को निकलना है। सबसे पहले उससे दूर हटना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, दूर हटना है उससे। अगर यहाँ पे ग्रिप किया है, ठीक है, ये जॉइंट रहता है, ठीक है, ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है ना, इसको आपको देखो ऐसे फोल्ड करना है। किया? राइट? ये देखिए, घुमाया, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, आया, बराबर है ना। उसके बाद इतने ये काउंटर अटैक रहते। ठीक है, उसके बाद अभी आप सब मुझे आपके हाथ दिखाओ, सीधे, स्ट्रेट। ठीक है, हैंड से हाथ, ये देखिए। सबसे पहले आपका जो ये थंब है उसको ऐसे फोल्ड करिए, फोल्ड करिए। और जो फिंगर्स अगर आपके ऐसे खुले होंगे ना, उसको ज्वाइंट कर दीजिए, ये ज्वाइंट। ठीक है, ये एक वेपन तैयार हो जाता है। सर ने क्या बोला? कराटे, एम्प्टी हैंड्स। राइट? है ना? तो अपने हाथों को वेपन बनाना है। ठीक है, अगर आप किसी के पेट पे मारेंगे तो 100% उसको इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अगर यही आप किसी के नेक पे मारोगे तो बहुत दर्द होगा, बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते उतना। ठीक है, उसके बाद इसको अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे तो, करो ऐसे फोल्ड, ये बना। राइट? ये आप कहीं भी मार सकते हो, चेस्ट पे मार सकते हो, फेस पे मार सकते हो। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है अगर आप करोगे ना। लेकिन इसके लिए सर ने क्या बोला है आपको? एक्सरसाइज जरूरी, तो नहीं तो आपके हैंड स्ट्रांग नहीं होगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, उसके बाद यही अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो पंच बन गया, बन गया प्रॉपर पंच। बहुत सारे बच्चे ऐसे अंगूठा अंदर रहता है और ऐसे पंच बनाते। ठीक है, लेकिन आपको थंब जो है ये बाहर के साइड चाहिए, ऐसे। हो गया ये थंब, है ना, यहाँ पे थंब हो गया, यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे अंदर नहीं, ये फाइट के लिए नहीं है, इसमें पावर नहीं आएगी। ठीक है, ये पंच बनेगा अभी। उसके बाद वन फिंगर, वन फिंगर है ना, ऐसे करो, हैंड्स करो, ज्वाइंट करो, वन फिंगर। ठीक है,
वन फिंगर आप यहाँ पे नेक पे मार सकते हो, आई पे मार सकते हो, जब जरूरत रही तभी करना है ये सब चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये कभी भी किसी के ऊपर नहीं तो दोस्त के साथ फाइट चालू होगी और आप लोग करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्योंकि ये अटैक बहुत डेंजरस है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। उसके बाद अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये काउंटर अटैक आप सीख गए हो, ठीक है, तो आपके ऊपर अटैक होगा तो तभी यूज करोगे आप। व्हाट्स योर नेम? ओजस्वी। दीपिका, अगर ओजस्वी पे ऊपर अगर अटैक हुआ तो तू क्या करेगी? पक्का? 100%? ओके, तो ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं करना है, हमको दूसरों को भी डिफेंड करना है। राइट? ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिटी। यही अपने अंदर चाहिए। सिर्फ दोस्त ही नहीं, अगर आपको कहीं रोड पे अगर दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो आप लोगों को अगर डिफेंड आता है तो आप जा सकते हो 100%। ठीक है, और पावरफुल्ली आपको चिल्लाना है, जैसे सर ने आपको बोला ही है कि आवाज होने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप लोग अगर पुराने जमाने में जाओगे, जो वॉर्स रहती थी, तो वो हुंकार देते थे खुद की। ठीक है, या फिर कोई भी घोषणा वगैरह देते थे, है ना, तो उसके बाद उनके अंदर पावर रहती थी। राइट? है ना? तो आपके अंदर भी वैसे पावर आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। ठीक है, और जब आप लोग करोगे उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा।